किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में, यानी कि केंचुआ खाद के बारे में। केंचुआ खाद के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, इसको खेत में डालने से क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, केंचुआ खाद आखिर होती क्या है। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कितनी डोज में हमें इसका उपयोग करना चाहिए और कितने समय बाद हमें रिपीट करना चाहिए केंचुआ खाद को, यानी कि वर्मी कंपोस्ट को अपने खेतों में। देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है दुनिया की सबसे अच्छी खाद है, ये सबसे बेहतर खाद है हमारे खेतों के लिए, हमारी फसलों के लिए। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, हमारी जानकारी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद होती क्या है। तो केंचुआ खाद, जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, केंचुआ द्वारा ही तैयार की जाती है। केंचुआ द्वारा जो हमारे पास हमारे अवशेष होते हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, या गाय का गोबर या अन्य पशुओं का जो गोबर होता है, उसको हमें केंचुआ को खिला करके, और केंचुआ उसके बाद जो उनका वो वेस्ट निकालते हैं उसको हम केंचुआ खाद कहते हैं। देखिए, केंचुआ द्वारा जो तैयार की गई खाद होती है बहुत ही अच्छी खाद होती है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे अच्छी होती है जितनी भी खाद होती है। तो इसको जो बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। वो आपको यदि आप चाहते हैं तो किसी अन्य टॉपिक पे, अन्य वीडियो में हम आपको उसमें डिटेल में जानकारी दे देंगे कि केंचुआ खाद कैसे तैयार की जाती है, यदि आप घर पर तैयार करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले उसके पोषक तत्वों के बारे में समझते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है क्या क्या होती है। देखिए, केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 2 से लेके 3% तक पाई जाती है नाइट्रोजन। और यदि हम फास्फोरस की बात करें तो उसके अंदर जो फास्फोरस होती है 1 से लेके 1.5% तक पाई जाती है। और यदि हम उसमें पोटास की बात करें तो पोटास जो होती है 1.5 से लेके 2% तक पाई जाती है। तो ये एनपीके की वैल्यू होती है वर्मी कंपोस्ट के अंदर। और उसके साथ साथ इसमें जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिंक, कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, बोरॉन, ये भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, यानी कि इनकी भी संतुलित मात्रा पाई जाती है। तो ये सभी पोषक तत्व उसके अंदर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट के लिए, जो वृद्धि कारक हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें एंजाइम्स भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये सभी पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी फसलों के लिए, हमारी खेतों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, या तो हम FYM खाद से यदि कंपेयर करें या कंपोस्ट खाद से कंपेयर करें, तो वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी खाद है हमारी फसलों के लिए, हमारे पौधों के लिए। यदि हम इसके बेनिफिट की बात करें कि केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट को अपनी फसलों में डालने से, खेतों में डालने से क्या क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तो इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो एकदम संतुलित मात्रा होती है। तो जब हमारी फसलों को, इसको डालने के बाद फसलों को एकदम संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो मिलते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कोई भी तत्व ज़्यादा हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि वो फसलों के लिए जहरीला हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है। और किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी के कारण जो पौधे की बढ़वार है वो फिर ठीक से नहीं हो पाती है। तो दोनों ही जो कंडीशन है, पोषक तत्वों की ज़्यादा हो जाती है डोज तो वो भी नुकसानदेह होती है, और कम हो जाती है वो भी नुकसानदेह होती है। इसलिए जो हम केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं तो इसमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिससे हमारी फसल को संतुलित मात्रा में पोषक जो तत्व हैं, न्यूट्रिशन वो मिलते हैं, जिससे जो हमारी फसल है बहुत ही अच्छी होती है। ये फसलों की गुणवत्ता सुधारने में काफ़ी बेनिफिशियल होती है। 25 से 30% की उपज में वृद्धि ये करती है। उसके साथ साथ ये हमारे जो फसलों में कीट व रोग है वो भी कम लगते हैं केंचुआ खाद का उपयोग करने से। उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट खाद को खेतों में डालने से खेत के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे जो हमारे खेतों के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, वो काफ़ी इंक्रेज होते हैं, जो हमारी भूमि के लिए, हमारे खेत फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं।
ये भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारता है, भूमि की वाटर होल्डिंग जल धारण क्षमता को सुधारता है। यदि आपकी जो सॉइल है वो हार्ड हो चुकी है तो इसको डालने के बाद सॉइल को ये भुरभुरा बनाता है, उसमें एरेशन अच्छा होता है जिससे क्रॉप अच्छी होती है। तो ये सभी हमें जो बेनिफिट्स हैं ये देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग जब हम अपने खेतों के अंदर करते हैं तो इससे हमारे खेतों में वीड्स यानी कि खरपतवार कम उगते हैं। साथ ही ये भूमि का जो पीएच मान होता है उसको भी मेंटेन करता है। यदि हम वर्मी कंपोस्ट खाद की डोज की बात करें, मात्रा की बात करें, तो देखिए प्रति एकड़ हमें 1.5 से लेकर 2 टन इसका उपयोग करना होता है वर्मी कंपोस्ट खाद का। किसी भी फसल की बुवाई से पहले आप 1.5 से लेकर 2 टन आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। जहां पर हम FYM यानी कि गोबर की खाद का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं 3 से 4 टन, लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसको हम आधी मात्रा में ही उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी जो गोबर की खाद से दुगने न्यूट्रिशन हमें मिल जाते हैं हमारी फसलों के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, काफ़ी अच्छा ये रहता है हमारी फसलों के लिए। देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग जब हम अपने खेतों में करते हैं, जिस भी फसल की बुवाई से पहले हमने किया, तो देखिए उस फसल को केवल जो हमारी नाइट्रोजन की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो भी नाइट्रोजन है टोटल उसकी 30% ही मिल पाती है उस फसल को, और बाकी की जो 70% है वो नेक्स्ट फसल को मिलती है, यानी कि अगली जो फसल आप लगाएंगे उसको मिलेगी। और उसी तरीके से जो फास्फोरस होती है वो भी 60% मिल पाती है पहली फसल को, और बाकी की जो बची 40% है वो अगली फसल को मिल जाती है। इसी तरीके से यदि हम पोटास की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो जो हम जिस भी फसल से पहले उसको डालते हैं तो पहली जो फसल है उसको मिलते हैं वो 70%, और बाकी के 30% मिलते हैं हमारी नेक्स्ट फसल को, जो भी हम उसके बाद अगली फसल लगाते हैं। यानी कि 2 फसलों को जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वो 2 फसलों को प्रोवाइड हो जाते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद को हमें अलग से डालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो हमारे भूमि के अंदर जो केंचुए होते थे वही केंचुए जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं से हम जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो तैयार करते हैं। लेकिन जो ये केंचुए थे हमारी भूमि के अंदर जो बहुत ही अधिक मात्रा में पहले पाए जाते थे, जब हम ऑर्गेनिक खेती करते थे, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उससे पहले, तो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते थे। तो हम कार्बनिक चीज़ों को उपयोग करते थे, गोबर की खाद डालते थे, या जो पत्तियां थी हमारी फसलों के अवशेष थे वो हम उसी में खेत में डाल देते थे, उनको कल्टीवेट कर देते थे, और जो केंचुआ हमारी सॉइल के अंदर जब पाए जाते थे वो उसको खा करके और वहीं सॉइल के अंदर ही बहुत अच्छी खाद हमारी तैयार हो जाती थी। हमें अलग से कोई भी उसके लिए ना बेड बनाने पड़ते थे, ना कोई शेड बनानी पड़ती थी। अभी जब हम तैयार करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि हमें अलग से तैयार करने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी। हमारे सॉइल के अंदर ही ये जो श्रमिक हैं, ये जो 24 घंटा काम करते थे, ये हमारे सॉइल के अंदर ही जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बना देते थे। लेकिन हमने रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया, दवाइयों का उपयोग किया, केमिकल हम सॉइल में ड्रिंचिंग करने लगे, डायरेक्ट देने लगे, जिसकी वजह से जो केंचुए थे हमारी सॉइल के अंदर वो विलुप्त होते चले गए, ख़त्म होते चले गए। अब हमें इसको अलग से केंचुए पालने पड़ते हैं, अलग से देनी पड़ती हैं, जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके अलग से डालनी पड़ती है। तो ये हमारी ही गलती है। यदि हम पहले से ही जो केमिकल खाद है, रासायनिक खाद है, उनका कम उपयोग करते, ऑर्गेनिक चीज़ों का भी उपयोग करते, तो फिर हमें जो हमारी सॉइल के अंदर जो केंचुए थे उनकी बहुत अच्छी मात्रा होती, तो हमें अलग से डालने की, जो वर्मी कंपोस्ट है उसको खरीदने की या अलग से तैयार करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये हमारी ही गलती है, हमारी ही वजह से ये हुआ है। अभी आप देखेंगे तो जिन खेतों में ज़्यादातर जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती होती है, तो वहाँ पर तो आपको जो केंचुए हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं वहाँ पे जो केमिकल्स का उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, खादों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि हमें अब ये अलग से देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।